जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को वेलकम टू वंस अगेन आवर चैनल ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल वीके वीपीएस परिवार श्री धाम वृंदावन। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सभी ठाकुर जी की कृपा से कुशल मंगल हों और ठाकुर जी की भक्ति में लीन होंगे, ऐसी मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना नित्य निरंतर बनी रहती है। आइए आज की पावन कथा प्रसंग में चलते हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम श्रीमद्भागवत महात्म्यम द्वितीयोऽध्यायो। नारद उवाच वृथा केदय सेवाले अहो चिन्तातुरागतं श्रीकृष्णाचरणाम्बुजं स्मरदुःखं गमिष्यति द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकश्मलात् पालिता गोपसुन्दर्या स कृष्णक्वापि नो गतं त्वं तु भक्तिप्रिया तस्या शुद्धं प्राणतोऽधिकः त्वया उदस्तु भगवान् याति नीचग्रहीष्वपि तद्याद्रीतयोगे बोधो वैराग्यो मुक्तिसाधको कलौ तु केवला भक्तिर्ब्रह्म सायुज्यकारिणी इति निश्चित्य चिद्रूप सद्रूपां तं ससर्जः परमानंद चिन्मूर्ति सुंदरीं कृष्णवल्लभां। नारद जी ने कहा, बाले तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को स्नात किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घर में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। यह सोचकर ही परमानंद चिन्ह मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्णचंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। मधुवांजलिं तया पृष्ठं किं करोमि दिचैकदा त्वं तदा ज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयति चोऽङ्गीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो बुद्धरिस्तदा मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञानवैराग्य काव्यमो भूषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोसि च भूमो भक्तो विपोषाय छायारूपं तया कृतं मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च कृत्वा गता भुवि कृतादित्वपराश्यान्तं महानन्देन संस्थितः। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हारी दासी के रूप में दे दिया। इस ज्ञान वैराग्य के पुत्रों के रूप में तुम अपनी साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप ही धारण कर रखा है। तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलो मुक्ति क्षयं प्राप्तो पाखंडा में पीड़िता तुदा गया गता शीघ्रं वैकुंठं पुण्डरीव सो स्मृता द्वायापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वयेमो च पार्श्वे स्वस्तिवरक्षितो उपेक्षा तो कलो मंदो वृद्धो जातो सुतौ तव तथापि चिन्तां मुञ्चत्वम् उपायं चिन्तयाम्यहं। कलिना सदृश कोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वां तापयिष्यामि गेहे गेहे जने 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 जने। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से वह आती है और फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे में पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। सुमुखी कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। अन्य धर्मांतरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान तथा नाम नरेता सोलोके
त्वं न प्रवर्तये तदन्विन्ताशे जीवा भविष्यन्ति कलावयो पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरम् येषां चित्तेव चेद्भक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणेन ते पश्यन्ति कीनासं स्वप्नेऽप्यम्बलमूर्तयो न भृतो न पिशाचो वा राक्षसो वा स्वरूपी वा भक्तियुक्तो मनस्कानात् वर्षेण न प्रभु भवेत् प्रभुर्भवेत्। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे उपयोग प्रिय ये पुत्र उत्साहीन और अवृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ सुमुखी। देखो, अन्य सब धर्मों को दया दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेकटक श्री भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपणी भक्ति निवास करती है वे शुद्ध अंतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है उन्हें प्रेत पिशाच राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। न तपोविर्न वेदिश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिरे साध्यते भक्त्यो प्रमाणं तत्र गोपिका नृणां जन्म सहस्रेण भक्तो प्रीतिर्जायते। कलौ भक्तिर्भक्ता कृष्ण पुरस्थितो भक्ति ध्रुव कराये ज्योति सीदंती जगत्रये दुर्वासा दुःखमापन्ना पुरा भक्तो विनंदिको अलम मृतेरलम तीर्थेरलम योगेरलम मकैरलम ज्ञान कथालापैर्भक्तिरेकै विमुक्तिदाम्। तप वेद अध्ययन ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान वश में नहीं किए जा सकते, वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इससे श्री गोपीजन प्रमाण है। मनुष्यों का सहस्रों जन्मों के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। अलम व्रतैरलम तीर्थैरलम योगैरलम मकैरलम ज्ञान कथालापैर्भक्तिरेकीव मुक्तिदा सूतवाचो इति नारद निर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य सहस्रवांग पुष्टि संयुक्तां नारदं वाक्यम् अब्रवीत् भक्तिरुवाचो। अहो नारद धन्योऽसि प्रीतस्ते मे निश्चला न कदाचित् विमुञ्चामि चित्ते सर्वदा कृपालुना त्वया साधो मध्वादादंसितां क्षणात् पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत तीर्थ योग यज्ञ ज्ञान चर्चा और बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है, एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्मा को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति हो, मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधु आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है, आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूतवाचो तस्यावचो समाकर्ण्यो कारुण्यं नारदोगतो तयोर्बोधनमारे वेकराग्रेणो विमर्दयेन मुखं संयोज्य करणान्ते शब्दमुञ्चै समुच्चरन् ज्ञानं प्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्यो प्रबुध्यतां वेदवेदान्तकोशेश्च गीतापाठैर्मुहुर्मुहुः मोद्यमानो तथा तेन कथञ्चिच्चोत्थितो बलात् नेत्रैरन्वलोकन्तो जर्मन्तो सालसा बभौ भगवत्पालितो प्रायः शुष्ककाष्ठा समांगको। सूत जी कहते हैं, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। ऐसे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जमाई लेते हुए नेत्र उगाड़ कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बबलों की तरह सफेद हो गए, उनके अंग प्राय सूखे काट के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। सुशामो तो निरीक्षेव पुनः स्वाप परायणो ऋषिश्चिंता परो जाता किं विधेयं मयि च। ओ निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महोत्तरं चिन्तयन्निति गोविन्दं स्मारयामास भार्गव। व्योमवाणी देवा भून्मां हृदये गद्यतामिति उद्यमो सफलस्तेयं भविष्यन्ति न संशयो। एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे तुं समाचरो तद्धि कर्म विधास्यन्ति साधवो साधभूषणो तत्कर्मणि कृतो तस्मिन् सुनिद्रा वृद्धता न योग विश्यन्ति जनात् भक्ति सर्वतो वृद्धिरिष्यति इत्याकाशवचस्पष्टं तत्सर्वैरपि विस्मृतं नारदो विस्मयं लेभे नेदम ज्ञातोमिति ब्रुवन्। इस प्रकार भूख व्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्होंने फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए।
इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। सौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि मुनि खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निस्संदेह सफल होगा। देवर्षि इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, यह कर्म तुम्हारे संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ भी आशय समझ में नहीं आया। नारदवाचो अनयाकाशवाण्यापि गोपद्भिः निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत्तयो क्व भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं यो मुभासयो। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से यही बात कही है। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूतवाचो तत्र द्वाव संस्थाप्यो निर्गतो नारदो मुनि तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य प्रक्षन् मार्गे मुनीश्वरान् वृत्तान्तो श्रूयते सर्वे किंचित् निश्चित्य नोच्यते असाध्यं केचन अप्रोचिर्दुर्गेयमिति चापरे मूकी भूता सधान्ये तो कियन्तस्तु पलायतो। सूत जी कहते हैं, सौनक जी तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। उनकी उस बातों को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर नहीं देता। किन्हीं ने उसे असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना ही कठिन है। कोई सुनकर चुप रह गए, कोई कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टूल कर खिसक गए। हाहाकारो मानसे त्रैलोक्ये विस्मयावह वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठैर्विबोधितं भक्ति ज्ञान विरागाणां नोतिष्ठत्रिकं यदा उपायो न परोस्ते करणे करणे जपञ्जना योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तुं मितेरेरिह मानुषे एवं ऋषिगणे पृष्ठे निर्णययुक्तं दुरासदम्। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जो वेद ध्वनि वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनने पर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों नहीं जगाए जा सके, तब कोई और क्या उपाय है। स्वयं योगी राज नारद को इसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इस विषयों के बारे में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुस्साध्य है। ततश्चिंतातुरसोत बद्री वनमागतो तपश्चरामि नाचात्रे ते तदर्थं कृतनिश्चयो तावद् ददर्श पुरतो शनकादीन् मुनीश्वरान् कोटि सूर्य समाभासान् उवाच मुनिसत्तमो। स्वयं योगी राज नारद हुए इसका पता नहीं लगा सके। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ धाम में ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वह उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनि श्रेष्ठ कहने लगे, नारदवाचो इदानीं भूरिभाग्येन भवद्भिर्संगमो भवद्भिसंगमो भवत् कुमारा ब्रूवृतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि भवन्तो योगिना सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुता पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशां पूर्वजों सदा वैकुंठनिलयो हरि कीर्तन तत्परो लीलामृत और सोन्मत्ता कथा मात्रैक जीवनो। नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत लीला अमृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरिशरणम, भगवान ही हमारे रक्षक हैं। हरिशरणमेवं हि नित्यं ये सामुखे वचो अतः काला समाधिष्टो जरायुष्मान् बाधते ये साम्भुवंगमात्रेण द्वारपालो हरिपुरा भूमो निपतितो सद्यो यत्कृपातः पुरं गतो हूँ अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामेहो अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दया परे। हरिशरणम, भगवान ही हमारे रक्षक हैं। यह वाक्य मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपकी भ्रूभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल और जब जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ लोक पहुंच गए। धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ। मैं आप लोगों के स्वभाव से और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य
अवश्य कृपा करनी चाहिए। अहो भागस्य अवश्य कृपा करनी चाहिए। लीलामृतर्षोन्मत्तां येषा भूमङ्गमात्रेण द्वारपालो हरे पुरा भूमो निपततो सद्यो यत्कृपाता पुरागतो अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतां यो अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दयापरे अशीरीरविरोक्तं यत् किं साधनमच्युतम् अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरं भक्तिज्ञानविरागाणां सुखमत्पद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वं प्रयत्नतो बताइए आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए। आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह उनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। कुमारा ऊचो माम चिंता कुरुदेवर से हर संचिते समावह उपाय सुख साधुत्र वर्तते पूर्व एव ही अहो नारद धन्योसी विरक्तानां शिरोमणि सदा श्री कृष्णदासानां अग्रणी और भास्करो त्वयि चित्रं न मंतव्यं भक्तर्त्यमनुवर्तिनो घटते कृष्णदासस्य भक्ति संस्थापना सदा ऋषिर्भिर्भव लोके पंतान ऋषिर्भिर्भव लोके पंतान प्रकटीकृतो श्रम साध्याश्चते सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रदो। शंकादि ने कहा देवर से आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो, उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्तों के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। वैकुंठो साधको पंथो सतो गोप्यो हि वर्तते तत्योपदिष्टा पुरुषो प्रायो भाग्येन लभ्यते सत्कर्मो तव निर्दिष्टो व्योम वाचा तु यत् परा तदुच्यते शृणुस्वाद्यो तिर्चित्तो प्रसन्नते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तदा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्चो स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्चो ते तु कर्म विशूषको। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है, उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं, आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए। नारद जी द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म के ही और संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को तो सत्कर्म मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालापसतो गीता सुखादिवी भक्ति ज्ञान विरागाणां तद घोषेण बलं महत् व्रजस्यते द्वयो कष्टं सुखं भक्तिर्भविष्यति प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वनि कलिर्दोषा इमे सर्वे सिंह शब्दात्मका इव। वह श्रीमद् भागवत का परायण है जिसका गान सुखादि महानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम और सावह प्रतिगेहम प्रतिजनम तथा क्रीड़ा करिष्यति। तब प्रेम रस प्रवाहित कराने वाले भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। नारद उवाचो वेद वेदांत घोषिष्ठो गीता पाठे प्रबोधितम भक्ति ज्ञान विरागाणां नोत्तिष्ठत्रिकं यदां श्रीमद्भागवतालापात् कथं बोधमेष्यति तत्कथासु तु वेदार्थं श्लोके श्लोके पदे पदे चिन्तन्तु संशयं योनं भवन्तु मोहदर्शन विलंबो नात्र कर्तव्य शरणागत वत्सलो। नारद जी ने कहा मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जागे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से कैसे जगेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा संदेह दूर कीजिए, यह इस कार्य में विलंब न कीजिए। कुमारा ऊचो वेदोपनिषदां साराज्याता भागवते कथो अद्युत्तमातो वाति पृथक भूता फलाकृते आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन्नास्ते न स्वाद्यते यथा स भूय स पृथक भूत फले स्वमनोहर यथा दुग्धे स्थितं सर्पिर्न स्वाद्यायोपकल्पते पृथक भूतं तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम् इक्षूणां मध्यांतं सर्करा वा प्रतिष्ठते पृथक भूता सामिष्टा तथा भागवती कथा। शंकादि ने कहा श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है।
इसलिए उनसे अलग उनके फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती हैं। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, बड़ी वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है, तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। वही जब उससे अलग हो जाता है, हम देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खाण ईक के और छोर के बीच में भी व्याप्त रहती है, यद्यपि अलग होने पर भी उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसे ही यह भागवत की कथा है। इदं भागवतम नामं पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितं वेदांत वेद सुष्णाते गीताया विकर्तरि परितापवती व्यासे मुह्यत ज्ञान सागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोको समन्वितं तदीय श्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायणो तत्र ते विस्मयो केनो यत प्रश्न करो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोक दुःखो विनाशकम् शोकदुःखं विनाशकम्। यह भागवत पुराण वेदों के समान श्री व्यास देव ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यास देव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें चारों श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है जो आप हमसे ये प्रश्न कर रहे हैं? आपको उन्हें सुख और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। नारदवाचो यद्दर्शनं च विनिहन्त्य शुभानि सद्यो श्रेयस्तनोति ववदुःखदवार्धितानां निःशेषशेषमुखगीतकथैकपानो प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोऽस्मि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नासं विदाय हितदोदयते विवेको। नारद जी ने कहा, महानुभावो, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही ज्ञान शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाये हुए भगवत कथामृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मदरूप अंधकार का नाश करके विवेक का उदय होता है। दहितो विवेक। श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये कुमार नारद संवादो नाम द्वितीयोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। श्री यमुने महारानी की जय। वृंदावन की बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना हमारी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंटों में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। एक भैया हैं मनु सिंह जी, डेली कमेंट करते हैं भागवत भगवान की जय। मैं भी उनको डेली रिप्लाई करता हूँ, राधे कृष्णा हार्ट रिप्लाई करता हूँ। बड़ा अच्छा लगता है, आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, एप्रिसिएशन मिलता है। और भागवत की पुनरावृत्ति हम कर रहे हैं। भागवत के आनंद सागर में प्रत्येक दिन हमको डुबकी लगाने का अवसर मिल रहा है। तो अपने सगे संबंधियों को शेयर अवश्य करें अधिक से अधिक, और नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।